हम जैसे सोचते हैं एक्चुअल में वैसे ही होता है। हर चीज़ हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि हम क्या सोच रहे हैं। परिस्थितियाँ इतनी भयंकर नहीं होती है जितना हम उनको ले लेते हैं, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति भयंकर होती है। अगर हमने कुछ सोच लिया कि ये काम हमसे नहीं होगा, मीन्स नहीं होगा, फिर हम वहीं हट कर बैठ जाते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा। तो हम फलाने की हेल्प लेते हैं, किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेंगे, सर मेरे ये काम कर दो आप। अब अगला बंदा काम करेगा तो कोई किसी का काम ऐसे नहीं करता, पहली बात तो ये सच है ना। अगर वो सोच हेल्प करेगा तो वो अपना भी स्वार्थ कहीं ना कहीं ढूंढेगा कि हाँ टाइम आने पर मेरी भी हेल्प हो। चलो कोई बात नहीं, ह्यूमन नेचर है, ये सभी सोचते हैं। लेकिन जब हम दूसरों से हेल्प लेते हैं तो हम खुद बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, बिल्कुल कमज़ोर। हमें आदत बन जाती है, हमारी आदत ही ऐसी हो जाती है हो जाए मेरे से नहीं होना, हम ये चीज़ बांध लेते हैं और ये चीज़ हमारी बिल्कुल वीक हो जाती है। मैंने सोनू सर की एक बात आपको शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि एक बंदा अभी बोले कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है ना, हम किसी में भी कमियां निकालने से पीछे नहीं रहते हैं, इवन भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। जब वक्त की बात होती है, वक्त बड़ा बलवान होता है, तो हम भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं कमियां निकालने में। तो उसने बोला कि चल मैं तेरे साथ आज तेरे को आज भगवान की कमियां बताता हूँ। उसको पता नहीं है दुनिया का कि दुनिया कैसे बनानी है। तो उसने पहले ले गया वो एक खेत में, उसने देखो ये कद्दू की बेल, इतनी पतली बेल है और इतने बड़े बड़े कद्दू लगा दिए, भला इसका बोझा कैसे उठाएगी ये। अक्ल नाम की चीज़ नहीं थी, बोले भगवान को ऐसे बना दी। बोले तू लिख, मैं लिखवा रहा हूँ आज। बंदा लिख रहा है सामने। अच्छा दूसरे चले गए, आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले देख इतना बड़ा पेड़ बनाया हुआ है और छोटे छोटे फल लगा दिए हैं इसके ऊपर, ढेर सारे फल लगे हुए हैं। इतना बड़ा पेड़ का ये, इसके लिए तो बेल भी काफ़ी थी, इसका बोझा तो बेल ने उठा लेना था, है ना। ये इसके ऊपर कद्दू होने चाहिए थे। इतने में हवा चली और एक आम ऊपर से गिरा और उसकी नाक के ऊपर गिर गया। अब जैसे उसकी नाक के ऊपर नाजुक पार्ट होता है, नाक, तो गिरा तो वो बेहोश ही हो गया। बोले क्या हुआ गया वो, तो डॉक्टर बुलाओ, दवाई लाओ। बोले कुछ नहीं हुआ है। बोले पहले तो ये गलतियां रेज करो। तब उसको देखो, जब उसको चोट लगी तो उसको समझ आया कि मेरे नाक के ऊपर आम गिरा। अब मैं जब कमियां निकाल रहा था, अगर सोचो कि कद्दू ऊपर लगा होता और कद्दू उसके ऊपर गिरता तो उसकी कंडीशन क्या होनी थी। बोले रेज करो गलतियां, जैसे भगवान ने दुनिया बनाई है अच्छी बनाई है। फिर आगे अपनी बात पे, अरे तो हम इन चीज़ों का वेट क्यों करते हैं और मौका ही क्यों देते हैं दूसरों को बोलने के लिए। जैसे भगवान ने दुनिया बनाई है वैसे ही अच्छी बनाई है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। हमें कोई हक नहीं होता है किसी को किसी के काम में इंटरफेयर करने का, सिंपल सी बात है। क्योंकि हर इंसान कोई भी हर इंसान के पास ना अपना ढेर सारा काम होता है, पर पता नहीं कभी कभी ना हम दूसरों के इंटरफेयर करने के लिए ना टाइम निकाल लेते हैं। किसी ने बोला था कि मैडम आप काम करते हैं, देखो जो टारगेट लेकर चलता है ना, जिसके पास, वो अपने टाइम को मैनेज करना जानता है। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, है ना। और मेरा मेन मोटिव क्या है आप तक पहुंचाने का, जो डेली का एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि हमारे पास ना ऐसे ऐसे कैंडिडेट आते हैं कि हम भी सुन्न हो जाते हैं कि इस टाइप की दुनिया होती है। क्योंकि टीचिंग करियर में मैंने देखा, जब मैं टीचिंग करती थी तो हम ना पेरेंट्स तक सीमित थे, अपने बच्चों तक सीमित थे, अपने स्कूल तक सीमित थे, अपने स्टाफ तक सीमित थे। तो हमें ना शायद हम उस दुनिया से निकल ही नहीं पाए, हमें पता नहीं था दुनिया का कि दुनिया क्या होती है एक्चुअल में। अब इस जब हम बाहर आए हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ पर हमारी सीटिंग है, तो मतलब दुनिया भर के लोगों से बात होती है, हर कॉर्नर में बात होती है। हमें पता लगता है कि दुनिया ऐसी भी होती है। वो उस टाइप का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि हमें हर टाइप का नॉलेज मिलता है। क्या क्या मेंटालिटी होती है लोगों की, किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या बोलना होता है और बोल क्या देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं उस एक्सपीरियंस को आपको शेयर करती हूँ ताकि पता लगे। हाँ कोई क्वेरी हो तो मेरा एक दूसरा पेज है CCS कॉर्पोरेट करियर सर्विसेज, उस वहाँ पर नंबर भी है, मेल आईडी भी है, उस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नहीं है, एक्चुअली कॉलिंग नंबर ही रखा हुआ है। वैसे तो हमारा प्लेसमेंट ऑफिस है, प्लेसमेंट ऑफिस में ही हम सारा वर्क करते हैं, इसी में हमें सारी दुनिया का नॉलेज हो जाता है। तो वो चीज़ मैं आप तक पहुंचाती हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, क्या लोगों की सोच होती है जब हम वर्क करते हैं, हम किस मेंटालिटी के साथ जाते हैं, कितना डिजर्व करते हैं। हर चीज़ हमारी इस मशीन के ऊपर डिपेंड करती है। वो कहावत है ना कि जो बीजोगे वो काटोगे, बस ये छोटी सी चीज़ होती है और कुछ नहीं होता है। तो अगर हमने खुद को ग्रो करना है तो पहले तो ये अपनी मनोवृत्ति से ही करेंगे
अपने आप ग्रो करेंगे। सही बात है, क्योंकि हमने अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करना है, अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर फोकस करना है, अपने काम को देखना है, नथिंग एल्स। बाकी दुनिया चलाई हुई है भगवान ने जैसे चली हुई है। थैंक यू।